स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम ज्योति नमोस्तुते। बोलिए राजा रामचंद्र की भारत माता की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की हरिओम हरिओम हरिओम। भारत हिंदू संरक्षण, इस देश में हिंदू भेड़ बकरी की तरह काटा न जाए, इस देश में हिंदू मच्छर मक्खी की तरह मसला न जाए। हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ खड़ा हो और स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। इसलिए हिंदू संरक्षण का भाव संगठन के एक एक कार्यकर्ता के अंदर आना चाहिए। मेरा पड़ोसी हिंदू किन्हीं कारणों से दुखी है, कोई उसे सता रहा है, तो संगठन के नाते हमको उसके संरक्षण के लिए खड़े होना चाहिए। इसलिए संस्कार जागरण और संरक्षण। और एक बात संतों ने अनुभव किया कि इस देश में जितनी विकृतियां आ रही है, वो विकृतियां कहां से आ रही है? ईसाई मिशनरियां फैला रही हैं, मुस्लिम संगठन फैला रहे हैं, हिंदू विरोधी फैला रहे हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति भी हिंदू समाज के बीच में फूट डालने का काम कर रही है। इसलिए हमको भारत की राजनीति का हिंदूकरण करना है। और जैसे ही संघों ने घोषणा की भारतीय राजनीति का हिंदूकरण, राजनीतिक दलों में खलबलाहट मच गई और तरह तरह की बातें लोग कहने लगे। ये देश सेकुलर स्टेट है, ये राजनीतिक लोग कहने लगे। हम प्रारंभ से कह रहे हैं, जिस देश की पहचान धर्म के आधार पर दुनिया में बनी है, जिस देश की पहचान अध्यात्म के आधार पर दुनिया में बनी है, उस देश को सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष बनाया नहीं जा सकता। इसलिए इस मिथक को, इस धारणा को हम तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और इस दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। आज इतने अनुसार भाव, उसकी कार्य करने की दिशा और प्रकृति समझना हो तो 4 बिंदुओं को हिंदू समाज को ध्यान में रखना चाहिए। जब विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का गठन हुआ और दिल्ली के विज्ञान हॉल में जब पूज्य संत महात्मा एकत्रित हुए, उस समय में बहुत छोटी आयु का था, क्योंकि 16 वर्ष की आयु में बाबा जी बन गया था। इसलिए संतों के साथ रहने के कारण मुझे वहां उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था। संतों ने 4 बिंदु दिए थे कि विश्व हिंदू परिषद की कार्य दिशा इसी आधार पर चलेगी। पहला तो हम हिंदू समाज का संगठन बनाएंगे, जहाँ जहाँ हिंदू रहता है वहाँ वहाँ हिंदू को संगठित करने का काम करेंगे। और हिंदू समाज के संगठन के माध्यम से हिंदू एकात्मता का भाव पूरे विश्व में पैदा करेंगे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद संगठन नहीं है, विश्वव्यापी संगठन है। विश्व हिंदू परिषद की व्याप्ति पूरे विश्व में है। ये पहला बिंदु हिंदू संगठन, ये पहला सूत्र है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र था हिंदू संस्कार। पराधीनता के कालखंड में हिंदुओं के बीच संस्कारों को उपेक्षित कर दिया गया और इसलिए हिंदू संस्कार स्वतंत्र भारत में जागरण करने की महती आवश्यकता थी। इसलिए हम साधु संत महात्मा धर्मानुष्ठान के माध्यम से हिंदू संस्कार जागृत करेंगे। इनको थोड़ा बंद करवा दीजिए तो सबके साथ एक ही संकल्प व्यक्ति को दिलाया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जितने दुराचारी हैं, जितने पाखंडी हैं, जितने अधर्मी हैं, उठाओ गांडीव धनुष और सबका विनाश कर दो। और आज के दिन ही हमारे इस धरा पर एक संगठन हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए प्रकट हुआ और उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। बोलिए जय जय। और जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य क्या है, हमारे देश में अनेक ऐसे लोग सत्संग रूप में प्रकट होकर के हमारे धर्म को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
हमें आज के दिन संकल्प लेना होगा। भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन ने जो आदेश दिया था भक्त अर्जुन को, वही संकल्प हम सबको लेना होगा। इस धरती माँ, जो हमारी धरती माँ है, सब कुछ सहन कर सकती है, पहाड़ों का भार सहन कर सकती है, परंतु जितने अधर्मी हैं, पाखंडी हैं, धर्म विरोधी हैं, अभिमानी हैं, इनके भार को सहन नहीं करती है। और जब जब ये अधर्मी अपना सिर ऊंचा करने के लिए तैयार होते हैं, तो कभी नरसिंह के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और कभी बलदाऊ के रूप में, कभी भगवान राम के रूप में, भगवान इस तरह धाम में अवतार ही नहीं लिया। अवतार लेकर के नरसिंह भगवान ने क्या किया? उस दुराचारी अधर्मी हिरण्यकश्यप का हृदय को विदीर्ण कर दिया, छीन दिया, और उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में माला धारण कर लिया। हम सबको भी संकल्प लेना होगा, अपने धर्म की रक्षा करना होगा। यदि हमारा धर्म नहीं होगा, हमारा स्वाभिमान नहीं होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा? हमारे पूर्वजों ने कितने संकट सहे हैं, और संकट सह करके अपने धर्म संस्कृति को आपके हाथ में सौंप करके गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब भी संकल्प लें, अपने मातृशक्ति की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने संस्कृति की रक्षा करें, और हिंदू गौरव को पूरे विश्व में स्थापित करें। और यदि हमारा ये संकल्प होगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो हिंदू धर्म है पूरे विश्व में गौरव को प्राप्त करेगा। मुझे आशा और विश्वास है कि इस बरसते हुए जल में भी इतने सारे बजरंगी भाई बहनों ने वर्षा की परवाह किए बगैर अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए सब सामने खड़े हैं। और जब भी हमारे देश पर संकट आएगा, हम सब एक होकर के इसका जो है सामना करेंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे धर्म में कहीं भी जाति पाति भेदभाव की बात नहीं है। भगवान मैं नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित प्रांत पदाधिकारी, सभी जिलों के प्रखंड खंड के कार्यकर्ता, सभी को मेरा नमस्कार। बंधुओं, 29 अगस्त 1964 को मुंबई के सांदीपनी आश्रम में द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी, स्वामी चिन्मयानंद जी तथा मास्टर तारासिंह जी की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। 2023 की जन्माष्टमी को हमारा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का 60वां वर्ष आरंभ हुआ। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मूलतः धर्म की रक्षा के लिए हुई। 1966 में पहला हमारा हिंदू सम्मेलन हुआ, जिसमें ये सम्मेलन प्रयागराज में हुआ, जिसमें सभी प्रमुख धर्माचार्यों की उपस्थिति में किसी भी कारणों से हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में धर्मांतरित किए हुए सभी भाई बहनों को वापस हिंदू धर्म में लाने का संकल्प पारित हुआ। इसके बाद 1969 में उडुपी के सम्मेलन में सभी पूज्य संतों ने एक स्वर में ये कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। 1970 में असम में अगला सम्मेलन हुआ। विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष।
पूर्ण होने पर विशाल शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा पूज्य संत नरसिंह दास महाराज, अखिलेश्वर गिरी महाराज, कालिंदी महाराज, महंत राजेश महाराज के द्वारा प्रभु श्री राम के पूजन अर्चन के बाद संतों के आशीर्वचन एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा संगठन के संघर्ष एवं उपलब्धियां को विस्तार से जानकारी दी। सभी के उद्बोधन के पश्चात शहीद स्मारक गोल बाजार से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। शोभायात्रा बड़ा फुहारा, कमानी गेट, तुलाराम चौक, विक्टोरिया अस्पताल, ओमिति करमचंद चौक, मालवीय चौक से गोल बाजार प्रांगण में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में 21 प्रखंडों की झांकियां सम्मिलित हुई। शोभायात्रा का हिंदू समाज के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसमें महाकौशल प्रांत अध्यक्ष सुनील भागचंदानी, प्रांत संगठन मंत्री जितेंद्र वर्मा जी, प्रांत सह मंत्री प्रदीप गुप्ता जी एवं प्रांत विभाग, जिला, प्रखंड के कार्यकर्ता एवं हिंदू समाज बड़ी संख्या में सम्मिलित हुआ। इतिहास में आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम द्वापर युग के महानायक भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मना रहे हैं। उसी क्रम में मध्य प्रदेश का संस्कारधानी कहा जाने वाला जावालीपुरम, जबलपुर, यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक विशाल रैली नगर के भिन्न भिन्न मार्गों से निकाली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मुंबई के संदीपनी आश्रम में हुई थी और विश्व हिंदू परिषद ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसको हमने षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में मनाया है। विश्व हिंदू परिषद के जन्म से लेकर और आज तक जो जो उपलब्धियां विश्व हिंदू परिषद की हैं, उन उपलब्धियों को समाज के सामने रेखांकित करते हुए और भावी कार्यक्रमों का जो संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों को और उसके कार्य को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण सूत्रों पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का गठन स्वतंत्र भारत में हुआ, यह समझते हुए तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हम हिंदू समाज का संगठन बनाएंगे, तो हिंदू संगठन, हिंदू एकात्मता, ये विश्व हिंदू परिषद का पहला सूत्र है। इसके साथ साथ हिंदू संस्कारों का जागरण, पराधीनता के कालखंड में हिंदू संस्कार विलुप्त करने का परकीयों के द्वारा प्रयत्न किया गया। अब स्वतंत्र भारत में हम हिंदू संस्कार, सनातन संस्कृति, इसको पुनर्जीवित करेंगे। ये दूसरा बिंदु विश्व हिंदू परिषद के कार्य का है। और तीसरा बिंदु है हिंदू संस्कार के साथ साथ हिंदू संरक्षण। हिंदू इस देश में भेड़ बकरी की तरह काटा न जाए, मच्छर मक्खी की तरह मसल न दिया जाए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शकों ने यह तय किया कि हम हिंदुओं का संरक्षण करेंगे और जो विकृतियां भारतवर्ष में स्वतंत्र भारत में दिखाई पड़ रही हैं, उसका जिम्मेदार कोई प्लेटफार्म है तो वो भारत का राजनीतिक प्लेटफार्म है। इसलिए भारत की राजनीति का हिंदूकरण करना ये संतों ने सुनिश्चित किया और उसी पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की संरचना हुई। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, ये विश्व हिंदू परिषद का और करोड़ करोड़ हिंदुओं का आस्था का विषय था और ये संकल्प बना। और आज विश्व हिंदू परिषद ने अपने उस संकल्प की पूर्ति की। अयोध्या में भगवान श्री राम अपने मूल स्थान पर स्थापित हो गए। श्री कृष्ण जन्म स्थान का भी उद्धार हो और साथ साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो कॉरिडोर बना है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो सौंदर्य और उसका वैभव निखर करके आया और उसके साथ साथ भारत के पहचान बताने वाले जितने यहाँ के सांस्कृतिक केंद्र हैं, धार्मिक केंद्र हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, यहाँ के तीर्थ स्थान हैं, उन सब में विश्व हिंदू परिषद के कार्य चल रहे हैं। हम आज इस अवसर पर संस्कारधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को, जहाँ तक आपके चैनल की व्याप्ति है, लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम द्वापर के महानायक भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अनेकशा बधाई देते हैं, कोटिशा बधाई देते हैं। षष्ठी पूर्ति वर्ष आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूर्ण हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद अपने 60 वर्षों की यात्रा में जो उपलब्धियां हासिल की
वह समाज को बताने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया है। प्रत्येक प्रखंड में बड़े बड़े बृहद आयोजन करेगा। इसी तारतम्य में आज जबलपुर के 21 प्रखंडों की एक साथ यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व शहर के गणमान्य पूज्यपाद संतों के द्वारा किया जाएगा। इसमें शहर के लगभग 8 से 10 हजार कार्यकर्ता एवं सभी प्रखंडों से आई झांकियां इसमें शामिल होंगी। प्रदीप गुप्ता, कहाँ से जाएगी? यह यात्रा शहीद स्मारक गोल बाजार से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुई पुनः यहीं पर समापन होगी। उसके पश्चात यहाँ पर भंडारे का आयोजन है। उसके बाद कार्यकर्ता अपने अपने घर जा सकेंगे। प्रदीप गुप्ता, प्रांत सहमंत्री, विश्व हिंदू परिषद, महाकौशल प्रांत। पर हमारे सब संत चरण उपस्थित हैं। 2023 जन्माष्टमी से हमारे संगठन के द्वारा षष्ठी पूर्ति का शुभारंभ किया गया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से षष्ठी पूर्ति हम समापन करने जा रहे हैं। उस तारतम्य में आज यह विशाल शोभा यात्रा यहाँ से पदयात्रा के रूप में निकल के पूरे मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए इसी स्थान पर उपस्थित होंगे। समापन होगा, उसके बाद भोजन प्रसादी वितरण होगा। लगभग 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने वाला है, मंचासीन कार्यक्रम करने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो हमने संघर्ष किया, जो उपलब्धियां प्राप्त करी, वह आम समाज को बताने वाले हैं। यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पंकज श्रीवास्तव, विभाग मंत्री, जबलपुर विभाग।